हेलो गाइस, आपका इन्फिनिटी स्टडी में स्वागत है। तो जैसा हमने वोकैब बुश नंबर 15 में कहा था कि हम मीडियम एंड फ्रेजेस की जो सीरीज है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम मीडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम आपको 10 मीडियम एंड फ्रेजेस करवाएंगे और उसका हिंदी में मीन्स भी बताते जाएंगे और अगर इसकी अदर इडियम है वो भी आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। पहली इडियम अपने पास है ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि जैसे कि कोई शरीर है, यानी जो उसके कंधे हैं वो एकदम मजबूत है, यंग है। ठीक है, और जो उसके ऊपर हेड है वो एकदम ओल्ड है। यानी ये चीज ये कहना चाह रहा है, यानी कोई व्यक्ति कम ही उम्र में बहुत ही ज्यादा वाइज हो जाता है। जैसे कि आपने आज तक पर एक कौटिल्य करके एक छोटा लड़का आया था, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। बस ये चीज है, वो यही कहना चाह रहा है कि वो उसके जो कंधे है वो एकदम यंग है और जो उसके ऊपर हेड है वो यानी सोचने की जो क्षमता है उसकी एकदम बड़े व्यक्ति जैसी है। तो टू बी वाइज बियॉन्ड एज, यानी छोटी उम्र में ज्यादा दिमाग आ जाना, छोटी उम्र में ज्यादा दिमाग। ठीक है, पहली इडियम आपने कंप्लीट की। अ ग्रीन हॉर्न, ये तो रटने वाली चीज आ गई, ग्रीन हॉर्न। ठीक है, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, अमेच्योर। ठीक है, इसका मतलब टायरो भी होता है, नो से क्या। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाली अपन है वो कंप्लीट कर दी। ठीक है, इमेच्योर। तो टायरो यानी नो से क्या बता दिया, इन एक्सपीरियंस यानी नो से क्या हो गया, अमेच्योर का स्पेलिंग में आप देख लेना एक बार, AMA, ठीक है, TEUR। अमेच्योर यानी नो से क्या, टायरो यानी भी नो से क्या होता है, नोवाइस। नोवाइस भी कहते हैं, NOVIC। नोवाइस यानी भी नो से क्या होता है। ठीक है, अग्रीन ऑन हो गया। अग्रीन ऑन यानी होता है इनएक्सपीरियंस्ड, नो से क्या। तीसरी आई ओलिव ब्रांच। रूस यूक्रेन अपने विवाद चल ही रहा है, तो उसमें दोनों तरफ से क्या चल रहा है, ओलिव ब्रांच चल रहा है, यानी शांति का प्रस्ताव चल रहा है। दोनों तरफ से कौन सा ऑफर आ रहा है, ऑफर ऑफ पीस। ठीक है, और अगर युद्ध विराम हो जाता है उसको क्या कहते हैं, आर्मिस्टाइज। वो आपको हमने पहले करवा रखा है। ठीक है, तो ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति का प्रस्ताव। ठीक है, चौथा अपने पास है गॉड्स एप। ये तो सीधी रटने वाली होगी। गॉड्स एप का मतलब होता है फूल, मूर्ख। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी पहले से लिख दिया है। गॉड्स एप का मतलब होता है फूल, मूर्ख। ठीक है, चौथी इडियम तो हो गई, सीधी रटने वाली थी। पांचवी आ गई लॉन्ग एंड शॉर्ट। जो चीज लंबी थी उसको अपन ने शॉर्ट कर दी। समरी यही तो चीज होती है, जैसे कि पूरा सारांश होता है समरी में, यानी पूरा पार्ट होता है उसका सारांश आपने देखा होगा, एक छोटी सी लाइनों में आ जाता है, उसको कहते हैं समरी। और इसको अदर और इसके लिख सकते हैं, जिस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सिनोप्सिस, SYNOPSIS, सिनोप्सिस यानी कि सारांश होता है। ठीक है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, समरी, जिस्ट यानी सारांश हो गया। ठीक है, तो पांचवी जो इडियम है अपन ने वो कंप्लीट कर दी। छठी अपने पास है ये टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। किसी बुल को उसके हॉर्न यानी सिंग, ठीक है, सिंग पकड़कर उसको रोक देना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब हो गया टू फेस डेंजर विद करेज, यानी मुसीबत का सामना एकदम साहस के साथ करना। ओके, तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होगा टू फेस डेंजर विद करेज। तो छठी इडियम हमने आपको अच्छी तरीके से याद करवा दी होगी, टू फेस डेंजर विद करेज, यानी कि किसी मुसीबत का जो है सामना वो एकदम करेज के, साहस के साथ करना चाहिए अपन को। स्कैप गॉड्स, स्कैप गॉड्स का मतलब होता है पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स। इसको अगर गाँव में कहते हैं तो बलि का बकरा कहते हैं। वो कहता है यार मैं ही क्यों बलि का बकरे बन जाता हूँ, ये नहीं कहता हर बार, वही होता है ये। यानी उसको पनिश्ड यानी उसको यानी दंड, दंड मिलता है उसको दूसरे की गलती के कारण, अदर मिसडीड्स, मिसडीड्स यानी गलतियां। तो उसको स्कैपगोट से बलि का बकरा क्या हो गया, गलती किसी और ने की, सजा किसी और को मिल गई, यानी सजा उसी को मिल रही है, गलती वही कर रहा है, बलि का बकरा वो बन गया। तो ये हो गया सातवीं इडियम। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी कोई व्यक्ति के सामने ऐसी
सिचुएशन आ जाना, यानी वहां पर वो कैसा हो जाता है, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स, यानी वो स्थिति उसके लिए कैसे हो जाती है, टोटल कंफ्यूजन हो जाती है एंड डिसऑर्डर, यानी उसको समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ओके, तो टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब हो गया स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। 8वीं वीडियो अपन ने कंप्लीट कर दी। 9वीं आ गई टू बेगर डिस्क्रिप्शन, जैसे कि लव। अब क्या था अपन को, लव को रिटर्न करो किसी भी, यानी कोई भी लव है, लव के ऊपर आप कुछ भी लिखो। अब जो लव है वो क्या है, टू बेगर डिस्क्रिप्शन, यानी समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी उसका शब्दों में वर्णन असंभव है, समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो टू बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी उसका शब्दों में वर्णन असंभव है। बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, कैंडल यानी मोमबत्ती, उसको दोनों तरफ से जला देना। दोनों एक तरफ से जलाएंगे तो फायदा रहेगा, दोनों तरफ से जलाएंगे यानी अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वेंडर, बर्बाद करना है। और बर्बाद के लिए दूसरी भी और है, वाइल अवे, WHILEAWAY, वाइल अवे यानी होता है बर्बाद होना। ठीक है, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर यानी होता है बर्बाद होना। तो मैं इसको वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। पहले आई थी ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, कंधे जवान है उसके ऊपर जो सिर है वो एकदम ओल्ड है, यानी वो कैसा है, वो व्यक्ति वाइज है, कम उम्र में, यानी बहुत ही ज्यादा उसके अंदर ज्ञान है, जिसके लिए मैंने एग्जांपल कौटिल्य का दिया था, जो छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। सेकंड अग्रीनॉन आ गया, यानी ये नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस अमेच्योर टायरो नौसिखिया। तीसरा आया था ओलिव ब्रांच, जिसके लिए मैंने रूस यूक्रेन विवाद का एग्जाम्पल दिया था। ऑफर ऑफ पीस हो गया, शांति का प्रस्ताव। चौथा है गॉड से, इसका मतलब फूल, मूर्ख हो गया। पांचवा है लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी लंबा है जिसको अपन ने छोटा कर दिया तो वो क्या होगी, समरी, जिस्ट, सिनोप्सिस, सारांश हो गया। ठीक है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब हो गया टू फेस डेंजर विद करेज, जैसे कि अपन ने किसी मुसीबत का सामना एकदम करेज, साहस के साथ कर लिया, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। सातवां स्केपगोट्स, पनिश फॉर अदर मिसडीड्स, दूसरों की गलती के लिए वही सजा भुगत रहा है, यानी वो क्या हो गया, स्केपगोट्स हो गया। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी किसी बंदे के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वो घबरा जाता है कि क्या करूं क्या नहीं, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। टू बेगर डिस्क्रिप्शन, यानी समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, लव के लिए बताया गया, जैसे कि लव का वर्णन करो, तो लव क्या है, लव है टू बेगर डिस्क्रिप्शन, जिसका शब्दों में वर्णन असंभव है। 10वां आ गया बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, कोई मोमबत्ती उसको दोनों तरफ से जला देना। एक तरफ से जलाते तो अपने फायदा होता है, उससे प्रॉफिट मिलता है अपन को, रोशनी के लिए, लाइट के लिए वो काम आती है। और दोनों तरफ से कर दिया तो क्या मतलब, इधर से भी जल गई इधर से भी जल गई, उसका कुछ ही औचित्य नहीं है उस बात का। तो बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स का मतलब हो गया स्क्वेंडर, बर्बाद करना, जिसकी मैंने एक दूसरी बताई वाइल अवे, इसका मतलब भी होता है बर्बाद। ठीक है, तो ये 10 इडियम करवा दिया। वोकैब बुक नंबर 17 एंड 18 में हम आपको सिनोनिम एंटोनिम करवाएंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।